हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कल हमने देखा था विंग और वांगजी की मैरिज की अनाउंसमेंट करने के लिए वहाँ पे एक पार्टी थ्रो की गई थी, जिसमें एक इंसान को देख के जो विंग था और मिसेस वी थी और मुँह था, सब लोग शॉक हो गए थे। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था, ये इंसान यहाँ कैसे आ सकता है, और ये है भी, किसी को नहीं पता था। तो चलिए अब हम आज देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें दिखाया गया था विंग बहुत ज़्यादा शॉकिंग स्टेज में खड़ा था और वहाँ से मिसेस वी चली गई थी और मुंह संभाल रहा था विंग को। और जब मिसेस वी बाहर जाती हैं तब वो उस इंसान के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम किस लिए आए हो, आखिर में तुम क्या चाहते हो। तब वो इंसान हंसते हुए कहता है, मैं क्या चाहूँगा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस देखने आया था कि सब लोग अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, कितने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, कितना अपनी लाइफ में खुश हैं। तब मिसेस भी कहती हैं, आज तक तुम्हारी वजह से जितने भी दुख सहे हैं वो सब ख़त्म हो चुका है, और तुम अब उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये तुम याद रखना, अगर तुमने उसकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी और मैं हमेशा करती रहूँगी। तब वो इंसान हंसने लगता है और कहता है, रियली मिसेस भी, आप प्रोटेक्ट कर सकती हो। नहीं मिसेस भी, आप नहीं कर सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ, आप मुझे भूल गई। तब मिसेस भी कहती है, तुम्हें तो मैं सपने में नहीं भूल सकती, तुम्हारी वजह से विंग ने इतना टॉर्चर किया, और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी तरह हैं। तब वो हंसने लगता है और कहता है, ओह, तो आपको मेरी माँ बाप की गलती दिख रही है, चलो अच्छी बात है, सिर्फ मेरी गलती नहीं दिखी, मेरी माँ बाप की भी गलती दिख रही है। और ये कह के वो इंसान हंसने लगता है और मिसेस भी कहती है, तुम अब अंदर मत आना, अगर तुम फिर से अंदर आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वो कहता है कि मिसेस वी, आप मुझे रोक नहीं सकती, मैं जहाँ चाहूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ और मैं जाके ही रहता हूँ, समझी। तो आप मुझे रोकने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे मिसेस वी, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो इंसान हंसता है और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। और इधर मिसेस वी एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है, हाँ फाइनली ये इंसान गया, चलो अब मुझे विंग को देखना होगा, नहीं तो विंग पैनिक कर रहा होगा। और ये कह के वो अंदर जाती हैं और अंदर जाके देखती, विंग सच में पैनिक कर रहा था और मुंह ने उसे एक जगह पे बैठाया हुआ था और उसके हाथ में जो सॉफ्ट ड्रिंक थी उसको दिया हुआ था। तब विंग अभी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था, तभी मिसेस वी आती है और कहती है, विंग तुम टेंशन मत लो, मैंने उसको यहाँ से भेज दिया, अब वो नहीं आएगा। तब विंग कहता है, पर वो मेरी लाइफ में अब क्यों आना चाहता है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं टॉर्चर नहीं झेल सकता माँ, मुझे वांगजी को सब बताना होगा, मैं वांगजी को सब बता दूँगा। तब मिसेस भी कहती है, विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम वांगजी से क्या कहोगे, क्या बताओगे उससे, समझे, तुम चुपचाप रहो और जो हो रहा है वो होने दो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी विंग, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता है, पर माँ मैं क्या करूँ, मैं ये सब नहीं सह सकता माँ, नहीं सह सकता, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और जब मैं मर जाऊँगा ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या फिर वांगजी मुझे छोड़ देगा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वांगजी की भी लाइफ में कुछ हो। तो मिसेस भी कहती, भी अभी तुम शांत रहो, तुम अभी सोचने समझने की हालत में नहीं हो, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, अभी तुम शांत रहो, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे, इत्मीनान से। तब विंग कहता है, मॉम इत्मीनान के लिए कुछ है ही नहीं, वो कभी भी आके मेरे घर में आग लगा सकता है सब कुछ बता के, तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ खुद ही बता देना चाहिए। तब मिसेस भी कहती, ओह अच्छा, तो जाके बता दो विंग, जाओ बताओ, जब वांगजी तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर कर देगा तब मैं देखती हूँ तुम कैसे रहते हो बिना वांगजी के। मुझे पता है, इतने दिनों में मुझे पता चल गया कि तुम वांगजी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमने वांगजी से झूठ बोला है और वांगजी झूठ सहन नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और तुम अभी शांत रहो, जो करना होगा वो मैं करूँगा और मैं सब कुछ संभाल लूँगा, संभाल लूँगी, समझे। तब विंग कहता है, मॉम पर मॉम। तब जो मिसेस वी थी वो कहती, विंग मेरी बात मानो। तभी वहाँ पे वांगजी आ जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ क्या चल रहा है विंग, क्या हुआ, तुम इतने पैनिक कर रहे हो, तुम इतना पसीना क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना विंग। तब विंग वांगजी को देखता है और कहता है, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है, और ऐसे ही कहता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत मुझे सच में नहीं ठीक लग रही है, बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो। तब विंग कहता है, नहीं मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये कह के विंग
वहाँ पे चुपचाप बैठा था। तभी मिसेस भी कहती अरे विंग इस पार्टी में आया नहीं ना, इतनी बड़ी पार्टी में, तो इसलिए विंग को थोड़ा डर लग रहा है और कुछ नहीं है, हम लोग विंग को संभाल रहे हैं। तब वांग जी कहता विंग तुम्हें डर लग रहा था, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझे, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से, और फिर विंग को वांग जी देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल थी, और विंग बस घबराया हुआ था अंदर से, और ऊपर से एक फेक स्माइल दे रहा था वांग जी को। और फिर हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके कुछ टाइम के बाद का सीन। कुछ टाइम तक जो विंग था वो पैनिक था, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया था वांग जी के साथ, वो भूल चुका था, क्योंकि वांग जी है ही उसका प्यार जिसके साथ वो रह के सब कुछ भूल जाए, तो इसलिए वो भूल चुका था। और वो अभी वांग जी के साथ खड़ा होकर सारे गेस्ट लोगों से बातें कर रहा था। और इधर जो लड़का था वो फिर आ जाता है, जिसको देख के विंग पैनिक हो रहा था, और तभी वो आता और कहता है मिस्टर लैन आप तो मुझे भूल ही चुके होंगे, आपको मैं याद हूँ। तब जो वांग जी था वो देखता है और कहता है आप लोग। तब जो विंग था वो देख रहा था, और वो वांग जी के हाथ बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से पकड़ लेते क्योंकि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी वो जाता और कहता मिस्टर लान हम आपके साथ एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, आई थिंक आपको पता होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ यस मिस्टर जियान मुझे पता है, और आप हमारे नए पार्टनर होने वाले हैं, हम और आपकी कंपनी पहली बार एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तब जियान चंद कहता हाँ, और ये कह के वो स्माइल करता और कहता मिस्टर लान आपने तो इनसे मिलाया ही नहीं। तब जो वांग जी था वो कहता है जी ज़रूर मैं मिलाता हूँ, और ये कह के विंग और जियान चंद को मिलाता है और विंग से बताता है कि ये हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर हैं, हम इनके साथ पहली बार पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं। तब विंग कहता है जी जी जी, और ये कह के वो बस देख रहा था, और इधर जियान चंद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है मिलाने के लिए, पर विंग अपने हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था वांग जी के हाथ से कि वो मिलाए, और वांग जी भी देख रहा था, और वो देखता है कि विंग इसके साथ हाथ मिलाने में कंफर्टेबल नहीं है। तब वो जियान चंद से खुद हाथ मिलाता और कहता है मिस्टर जियान आपके साथ हमारे कॉपरेशन हो रही है, तो मुझे ही मिलना चाहिए ना आपसे, और ये कह के वो हाथ मिला के फिर वहाँ से हट जाता है। और इधर जियान चंद अपने हाथ में ड्रिंक की ग्लास लेके वो ड्रिंक को हिलाते हुए कह रहा था विंग तुम मुझसे कहाँ बच के जाओगे, तुम्हें मैं कहीं नहीं जान दूंगा, तुम आओगे तो मेरे पास ही, तुम्हें हर हालत में मैं अपने पास ला के रहूँगा, चाहे जो हो जाए विंग। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है दूसरी तरफ। और इधर जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता विंग अगर कोई दिक्कत हो तो तुम बता सकते हो, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, कुछ दिक्कत है कुछ प्रॉब्लम है कुछ बोलो। तो विंग मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुमको क्या हो गया। तब विंग कहता है कुछ नहीं हुआ है वांग जी, कुछ नहीं हुआ। और ये कह के वो फिर उसके बाद अब पार्टी शुरू हो गई थी, और वहाँ पे जो लान चिचान थे वो भी आ गए थे, और लान चिचान भी विंग और वांग जी से मिलते हैं। और वहाँ पे लानी आ गई थी। लानी विंग को देखती है और कहती है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको इधर उधर ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे आके खड़े हो, चलो मेरे साथ। तब जो विंग था वो लानी के साथ चला जाता है दूसरी साइड। और हमें अब मैं बता देती हूँ जिस लड़की को देख के विंग डर रहा था वो जियान चंद था, और जियान चंद वापस आ चुका है। और जियान चंद अब पता नहीं क्या करेगा, विंग यही सब चीज़ों की वजह से डर रहा है। तो हम आगे देखते हैं। तब विंग जाके एक किनारे खड़ा हो जाता है और वो मिसेस लान की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाते विंग चुपचाप खड़ा हुआ था, और वहाँ से जो लानी थी वो चली गई थी। तभी वहाँ पे जियान चला था और कहता विंग मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी लाइफ को अब देखना मैं कैसे हल बनाता हूँ। तब विंग कहता तुम चाहते क्या हो जियान चंद, तुम चाहते क्या हो, तुम आखिर में मेरे साथ करना क्या चाहते हो, तुम मुझे खुद ही छोड़ के गए थे, और मैंने तुम्हारा इतने साल तक विडो बन के अपनी लाइफ गुजारी है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अब जब मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं तब तुम आके मेरी लाइफ की खुशियाँ को बिखेरना चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो मैं खुश रहूँ। तब जो जियान चंद था वो हंसते हुए कहता ऑफ कोर्स विंग मैं नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देख ही नहीं सकता विंग, बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी कि तुम खुश रहो। और ये कह के वो एक स्माइल करता है, और इधर जो विंग था वो शेयर करता और कहता जियान चंद जो दूसरों की खुशियाँ नहीं देख पाता है ना वो ज़िंदगी में अपने कभी नहीं खुश रहता है, तुम कभी नहीं खुश रहोगे जियान चंद, कभी नहीं। तब जियान चंद कहता है विंग मुझे खुश रहना भी नहीं है, मैं तो तुम्हें बस बर्बाद करना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। तब जो विंग था वो कहता है हाँ शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड की ज़बरदस्ती करने पे, और ऊपर से शादी के कुछ ही दिन बाद तुम चले गए थे जियान चंद, तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे, हमें तो बताया गया था तुम मर गए हो। तब जियान चंद कहता हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये सारा का सारा प्लान मेरा ही था विंग, सबका सब मेरा ही था, और मैंने ही मरने का नाटक किया था, क्योंकि तुम जैसे ओमेगा के साथ मुझे रहना नहीं था, तुम जैसे अगली ओमेगा के साथ। पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे बड़े होने के बाद, और अब तो मेरा दिल तुम पे आ गया है।
मेरा दिल तुम पे आ गया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब विंग कहता है तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो और मैं अब तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला हूँ। तब जियान कहता है रियली, अगर मैं वांग जी को बता दूँ तो तुम मेरे हस्बैंड थे और फिर तुम्हारी ये दूसरी शादी है तो क्या होगा, और वैसे भी वो तुम्हारे ऊपर बिलीव ही नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ना हो, तो संभाल के बात करो मुझसे। तब विंग कहता है जियान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जियान। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। तभी जियान कहता अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगर हम ज़्यादा देर तक बात करेंगे तो फंस सकते हैं, तो मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर हूँ ना, तो इसलिए। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता। और इधर विंग और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी लाइफ में ही ऐसा पनौती क्यों लगना था, वो क्या करे, वो अपनी लाइफ को कैसे सही करे, उसे तो कुछ समझ भी नहीं आता। बस वो परेशान हो जा रहा था कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, उसकी लाइफ तो एकदम हेल बन चुकी है। इस जियान चंद के वापस आने से विंग यही सोचा था, पर वो कर भी क्या सकता है, उसको जो भी हो रहा है वो झेलना ही पड़ेगा ही। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं पार्टी के बाद का सीन। पार्टी के बाद जो विंग था वो अपने रूम में जाता और वांग जी वहीं खड़ा था और कहता विंग क्या हुआ, पर विंग कुछ नहीं बोलता। वो सीधा रूम में जाके अपने ड्रेस को चेंज करता है, फ्रेश होता है और आगे सो जाता है। और इधर वांग जी उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिया थी वो आगे थी। और सिया कहती अरे वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है इतनी जल्दी वांग जी पे, अभी तक तो मैं मिस्टर लान था। तब सिया कहती अरे मुझे यहाँ पे रहना है अब कुछ टाइम तक, तो ऐसे मिस्टर लान कहना अच्छी बात नहीं है। तो वांग जी, तब जो वांग जी था वो कहता है तुम्हें कोई दिक्कत है, कुछ चाहिए बताओ। तब जो सिया थी वो कहती नहीं बस मैं तुमसे बातें करना चाहती थी। तब जो वांग जी था वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम बस बातें करने में वेस्ट कर सकूं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मॉम से कह सकती हो, या फिर यहाँ पे इतने सारे सर्वेंट हैं तो ये सब तुम्हारा काम कर ही देंगे। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और सिया ये देख के मुँह बनाती है और फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। इधर जब वांग जी अपने रूम में आता है तब वो देखता है विंग सोया हुआ है। तब उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि पार्टी में इतने सारे लोग आए थे और जिसकी वजह से विंग थक गया होगा, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहा है, तो उसे करने दिया जाए। और वांग जी आता है फ्रेश होकर, वो भी अपने कपड़ों को चेंज करके और विंग को देखता है और विंग की चीक्स पर एक किस करता है और फिर सो जाता है। और इधर विंग को दिखाता है जब वांग जी उसे किस करके सोता है तब विंग अपनी आंखें खोल लेता है। और अब विंग की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, क्योंकि वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी आंखों के आंसू को रोका हुआ था, लेकिन अब वो अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहा था और वो बहने लगते हैं। और विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही रोता है, अपनी किस्मत को कोसता है। और विंग पता नहीं कब सो जाता, उसे पता ही नहीं चलता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जो वांग जी था वो उठता है और देखता है कि विंग उसके बगल में है ही नहीं। ये देख के वो सोचता है विंग वॉशरूम में होगा और वॉशरूम में जाके चेक करता है, पर विंग था ही नहीं। तब वांग जी सोचता है हो सकता है वो बाहर गया हो, इसलिए वो तैयार होता है और नीचे आ जाता है। और जब नीचे आता है तब देखता है विंग वहीं पे बैठा हुआ और कुछ देख रहा है। तब जो वांग जी था वो जाता है, सबको गुड मॉर्निंग बोलता है और विंग के पास जाता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तब विंग देखता है, कहता है अरे वांग जी तुम उठ गए। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं उठ गया और रेडी भी हो गया, अब चलो ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ दूंगा और मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तब विंग कहता है ठीक है। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे आज सिया के लिए और विंग के लिए एक तरह का फूड था जो थोड़ा स्पाइसी था, मतलब विंग का तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहेगा। तब वो लोग अपना अपना फूड एंजॉय करते हैं और खाते हैं। और इधर जो वांग जी था वो विंग को कुछ कुछ हेल्दी चीज़ें भी खिला रहा था और कह रहा था अगर तुम्हें ये चीज़ें खानी है तो तुम्हें हेल्दी चीज़ें भी खानी पड़ेगी, नहीं तो ये सब नहीं मिलेगा। और विंग मुँह बना बना के वो सब चीज़ें खा रहा था और कहता हो तुम बहुत बुरे हो वांग जी, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वांग जी कहता था हाँ हाँ ठीक है मैं बुरा हूँ, मैं बुरा ही ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। और ये कह के वो ज़बरदस्ती जो भी चीज़ें थी वो खिलाया जा रहा था। और इधर विंग मुंह बना बना के खा रहा था। और जो सिया थी उसे ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा था, उसे खुद ही अपनी फीलिंग्स का पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन उसे बुरा लग रहा था। और फिर वहाँ से वो लोग अपना खाना ख़त्म करते हैं और वांग जी और विंग जाने लगते हैं। तभी जो सिया थी वो कहती अरे वांग जी मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए, मैं भी तो वहीं जाऊँगी लैन ऑफिस। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ड्राइवर है तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। तब जो सिया थी वो कहती पर वांग जी ऐसे ड्राइवर को ले जाने के परेशान करने का क्या फ़ायदा, मैं और तुम चलते हैं क्या करना है। और विंग को ड्राइवर के साथ भेज देते हैं, आखिर में हम दोनों को एक साथ तो जाना है। तब वांग जी कहता है नहीं तुम जाओ और मैं विंग को ड्रॉप करके तब जाऊंगा। तब जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं वांग जी तुम सिया के साथ जा सकते हो, मैं चला जाऊंगा। तब वांग जी कहता है विंग मैंने जो कह दिया वो कह दिया और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही चाहे जो हो जाए, और तुम्हें इसके बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं। और ये कह के वो गुस्सा करता है विंग के ऊपर। तब विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। और ये कह के
वो देखता है। तब जो वांग जी और विंग थे वो जाके वांग जी की कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर जो सिया थी वो दूसरी कार में बैठ जाती है जिसका ड्राइवर था शू उसमें, और वो लोग निकल जाते हैं। अब इधर वांग जी और विंग पहुँचते हैं विंग के कॉलेज, और जब विंग अपनी कॉलेज पे उतरता है तब वांग जी कहता है विंग तुम ठीक से रहना और मैं आ जाऊँगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। तब विंग कहता है ठीक है लंचा, और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग अंदर आता तभी उसके हाथ को पकड़ के कोई खींचता, और विंग को समझ में नहीं थी ये किसने किया, क्योंकि ये इतने सडनली हुआ था कि विंग क्या समझ ही नहीं पाया कि ये कौन उसे इतनी फटाफट खींचा। तभी विंग की नज़र जाती है सामने की ओर और वहाँ पे जियान चंद था, और जियान चंद को देख के विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरा हाथ कैसे पकड़ सकते हो जियान चंद, मेरा हाथ छोड़ो जियान चंद। तब जियान चंद कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम पागल हो गए क्या, देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा फर्स्ट हस्बैंड हूँ, तो मेरा हक पहले है तुम्हारे ऊपर। और तुम उस लैन वांग जी के साथ क्या कर रहे थे, तुम चलो मेरे साथ। तब जो विंग था वो अपने हाथ को जोर से छुड़ाता और कहता है जियान चंद तुम पागल हो गए क्या, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड वांग जी है, समझे। तब जो जियान चंद था वो कहता तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फर्स्ट शादी तो मुझसे ही हुई थी। तब जो विंग था वो कहता तुम मर चुके हो, मेरे लिए मर चुके हो, क्योंकि मैंने आज तक बस एक विडो की ज़िंदगी गुजारी है तुम्हारे नाम की, और अब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अब अपनी लाइफ में खुश हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आऊँगा। तब जियान चंद कहता है विंग मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा, देख लेना, मैं सब कुछ बता दूंगा वांग जी को, सब कुछ। तब जो विंग था वो कहता है बस बहुत हो गया, तुम मुझे एक हफ्ते से ये धमकी दिए जा रहे हो, बस बहुत हो गया, मैं अब खुद ही बता दूंगा वांग जी को, देख लेना, मैं सब कुछ बता के ख़त्म कर दूंगा जियान चंद। तब जियान चंद हंसने लगता और कहता है वो रियली तुम बताओगे, बहुत अच्छे विंग, बहुत अच्छे, जाके बता दो, मैं तो चाहता हूँ तुम बता दो और फिर तुम मेरे पास आ जाओगे हमेशा हमेशा के लिए विंग, मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा विंग, बहुत खुश। और ये कह के जियान चंद हंसने लगता और ये देख के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और विंग रोने लगता है। तभी वहाँ पर मुँह आ जाता है और मुँह कहता है जियान चंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें विंग के साथ कुछ भी करने नहीं दूंगा, अगर तुमने विंग के साथ कुछ भी किया तो देख लेना। और वो विंग को अपने पीछे कर लेता और तब जियान कहता ओह तुम कुछ नहीं कर सकते मुँह, ओह तो तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट करोगे, ओह देखता हूँ तुम कैसे प्रोटेक्ट करते हो, वैसे भी तुम भी एक ओमेगा हो, ये भी एक ओमेगा और मैं एक अल्फा हूँ। तब जो मुँह था वो कहता तुम्हें क्या लगता है सारे ओमेगास वीक होते हैं, नहीं मैं वीक नहीं हूँ, और मैं तुम ऐसा पीटूंगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। और ये कह के वो घूरता है। तब जो जियान चंद था वो कहता ओह मुझे तो पता नहीं था कि तुम मुझे पीट भी सकते हो, और ये कह के वो हंसने लगता और वहाँ से जो मुंह था वो जल्दी से विंग को लेके चला जाता है, क्योंकि विंग की हालत ख़राब होती है, विंग रोए जा रहा था, विंग को समझ में नहीं था वो क्या करे, विंग एकदम परेशान था और मुँह लेके जाता है कॉलेज में। और कॉलेज में ले जाने के बाद वो पहले कैंटीन लेके जाता है और वहाँ पे बैठाता है और पानी ला के विंग को देता है और कहता है विंग इसको पहले पियो, और विंग तब उस पानी को पीता है। तब जो मुँह था वो कहता है विंग तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा विंग, वो बस अपनी एक खोखली धमकी दे रहा है जिसके बारे में तुम मत सोचो, और इतने सालों तक वो नहीं आया, और अब जब तुम्हारी शादी हो गई तब वो आया है। तब विंग कहता है पर मुँह हम क्या कर सकते हैं, वो तो आया था ना, और उसी के डर की वजह से मॉम ने मेरी शादी करा दी कि अगर जल्द से जल्द शादी हो जाएगी तब जियान चंद मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अब तो वो वांग जी का नाम लेके मुझे धमकाता है, मैं नहीं सह सकता, मुँह नहीं सह सकता, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं क्या करूँ। तब मुँह कहता है विंग तुम रिलैक्स हो जाओ विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे पता है तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे मुँह, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर वांग जी ने मुझे छोड़ दिया मुँह तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा मुँह, मैं मर जाऊँगा, मैं वांग जी के बिना नहीं रह सकता मुँह, नहीं रह सकता, मैं वांग जी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊँगा मुँह, नहीं रह पाऊँगा। और ये कह के विंग वहीं जोर जोर से रोने लगता है मुँह को पकड़ के, और विंग को मुँह शांत कराता और कहता विंग शांत हो जाओ विंग, तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो, अब सब लोग देख रहे हैं विंग, तुम शांत हो जाओ। तब विंग कहता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ जब मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। तब मुँह कहता है विंग तुम शांत रहो, देखो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा, और मॉम भी तो है, मॉम देखो तुम्हारा ही सपोर्ट करती हैं, तो तुम टेंशन मत लो विंग, कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। तब विंग कहता है मैं क्या करूँ, और ये कह के विंग कुछ टाइम तक और रोता है, और फिर उसके बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है, और तब तक उनकी क्लासेस जो थी फर्स्ट क्लास वो ख़त्म हो गई थी, और इधर विंग और जो मुँह थी वो अभी जो उनका कैंटीन था वहीं बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे नया सिंह आता और नया सिंह कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा झूठे हो, तुम लोग मुझसे झूठ बोलते हो। तब विंग कहता है क्या झूठ बोला हमने। तब जो
निहासन था वो कहता है तुम लैन फैमिली गए और उस पार्टी में मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरे ब्रदर ने चलने के लिए कह दिया था जब तक मैंने तुम्हें देखा। तो विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लैन फैमिली के जो लैन वांगजी उसके हस्बैंड हो। तब विंग कहता हाँ ये मैं बताना चाहता था पर मैंने सोचा मैं तुम्हें पार्टी में बताऊंगा, लेकिन उस पार्टी में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाया। तब जो नासिंग था वो देखता है इन दोनों भाइयों को इतना ज़्यादा सीरियस, मुँह को और विंग को, तो वो कहता है हे विंग क्या हुआ है, रिलैक्स, क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब जो मुँह था वो कहता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है निहासन, बस हम थोड़ा सा परेशान हैं और कुछ नहीं। तब निहासन कहता ओह अच्छा, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, मैं तुम दोनों की अपना 100% दूंगा हेल्प करने में। और ये कह के वो वहाँ पे कुछ टाइम तक बैठा था और अपना थोड़ा बहुत खाता पीता है। तभी वहाँ पे जो वेंडिंग बेंचिंग थे वो भी आ जाते हैं और वो भी लोग बैठ जाते हैं और वो भी लोग बातें करने लगते हैं। और इधर जो बेंचिंग थी वो कहती है कि गाइस तुम दोनों को क्या हुआ है, तुम दोनों को जैसे लग रहा है कि कोई सदमा दिया गया है, जो तुम दोनों इतने शांत हो। तब जो मुँह था वो कहता है ये बातें सदमे से बढ़कर हैं। तब जो बेंचिंग थी वो कहती क्या हुआ है, तुम दोनों परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, बताओ। तब जो मुँह था वो कहता नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें घर पे जाना है, मॉम ने हमें बुलाया है। और ये कह के मुँह वहाँ से उठता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। तब विंग कहता है पर मुझे वांगजी लेने के लिए आने वाला है मुँह। तब मुँह कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों चलते हैं घर पे और वांगजी को वहीं बुला लेना। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और विंग वांगजी को एक मैसेज डाल देता है कि वो जा रहा है वी मेंशन, तो वहाँ पे आके विंग को पिकअप कर ले। और इधर विंग चला जाता है वी मेंशन और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। तभी जो सिया थी वो आई थी और कहती है वांगजी तुम क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता है मैं यहाँ पे सोऊंगा तो है ही नहीं, तो मैं काम कर रहा हूँ। तब सिया कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, और मैं ये तुम्हारे लिए लिख के आई थी, ये देखो, ये मुझे समझ में नहीं आया। और ये कह के वो वांगजी के बहुत ज़्यादा करीब जाके चीज़ें पूछने लगी थी और मतलब कई बार ऐसे पूछ चुकी थी, और जब चौथी बार आके पूछी थी तब भी वांगजी बता रहा था। और तभी जो वांगजी का मोबाइल था उस पर एक मैसेज फ्लैश होता है जो विंग के नाम से आया था, और ये देख के सिया का मुंह बन जाता है। पर वांगजी जैसे ही विंग का मैसेज देता है वैसे वो उठाता और पढ़ता है और वो तुरंत ओके का मैसेज सेंड कर देता है। और इधर जो सिया थी वो कहती है वांगजी क्या हुआ, तुम अब बताओ। तब जो वांगजी था वो कहता है देखो सिया, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जाके मेरे असिस्टेंट से पूछो, मुझसे नहीं, मेरे पास वैसे ही काफ़ी काम होते हैं जिनको मुझे करना होता है टाइम से, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें यही सब बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं बिज़नेस के बारे में, तो तुम्हारे डैड ने कैसे यहाँ पे तुम्हें लीडर बना दिया इस चीज़ का, मुझे नहीं लगता कि तुम लीडर बनने के लायक हो। तब सीखी थी वांगजी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं काबिल हूँ। तब वांगजी कहता है पर मुझे नहीं दिख रहा है सिया, आई नो तुम्हारे फादर जानते होंगे तुम कितनी काबिल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी काबिल हो, क्योंकि तुम एक छोटी छोटी चीज़ें आके मुझसे पूछ रही हो जिसकी वजह से मुझे अपने काम में भी डिस्टर्बेंस हो रही है, और मैं पूरे दिन एक ही प्रोजेक्ट को लेकर बैठा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी में कई प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। और ये कह के वो गुस्सा करता। तब सिया वहाँ से चली जाती है गुस्से में ही। और इधर जो वांगजी था वो विंग का जो मैसेज था उसको देख के वो स्माइल कर रहा था और फिर कहता है कि हाँ उसे अब जाना पड़ेगा वी मेंशन, तो अभी वो जल्दी निकलेगा क्योंकि उसे वी मेंशन जाके वहाँ पे विंग को ले पिक करना है और फिर विंग के साथ वो कहीं और जाएगा। ये उसने आइडिया बैठे बैठे बना लिया। और इधर जो विंग था वो पहुँच जाता है वी मेंशन में, और वी मेंशन जाने के बाद वो अपनी मॉम से मिलता है। तब जो मिसेज़ वी थी वो कहती है क्या हुआ विंग। तब जो मुँह था वो सब बातें बताता है। तब मिसेज़ वी कहती है मुझे लगता है इस जियान चंद का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये विंग को एकदम परेशान करके रख दिया है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा बदतमीज़ अल्फ़ा है। तब जो मुँह था वो कहता है मॉम हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है हमें वांगजी को सब कुछ बता देना चाहिए जियान चंद के बताने से पहले। तब जो विंग था वो कहता है पर अगर हमने बता दिया और कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कोई गड़बड़ नहीं चाह सकता, कोई भी गड़बड़ नहीं। और ये कह के वो रोने लगता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम बात बात पे रोने क्यों लगते हो, ऐसे रोने से कोई काम नहीं बनने वाला है, हमें इसका डट के सामना करना होगा और हमें उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। और ये कह के वो कुछ बताती हैं। तब जो विंग था वो कहता है क्या ये प्लान वर्क करेगा। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ ऑफकोर्स करेगा। और ये कह के वो चली जाती है सीधा फमियान के पास। और इधर विंग और जो मुँह थे वो दोनों बैठे हुए थे और अभी विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है वांगजी की, और वांगजी का कॉल देख के विंग उठाता है और कहता है हेलो वांगजी क्या हुआ, तुमने कॉल किया। तब वांगजी कहता है अरे तुम अपने मॉम के घर चले गए, क्या हुआ क्लासेस नहीं किया। तब विंग कहता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था और वैसे भी मुँह घर आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी मुँह के साथ आ जाऊँ मॉम से मिलने के लिए, मुझे याद आ रही। तब वांगजी कहता अच्छा कोई बात नहीं, और तुम्हें लेने के लिए मैं ही आने वाला हूँ। तब जो
विंग था वो कहता है ठीक है तुम आ जाओ, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और हमें इधर दिखाते हैं वांग जी जब निकल रहा था तब उसके पास एक एम्बुलेंस आता है जो वांग जी देखता है और पर उसे नज़रअंदाज करके जाने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद जो इंसान लेके आया था वो कहता है ये आपके हस्बैंड के लिए है, मिस्टर विभूषियान के लिए। तब वांग जी ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और उस एम्बुलेंस को अपने साथ ले लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है विंग के पास जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई नो शोर थोड़ा आ ही रहा होगा, तो मैं आज की वीडियो यहीं रोकती हूँ और कल हमें पता चलेगा इस एम्बुलेंस में क्या है। तो हम कल देखेंगे वांग जी का रिएक्शन, सच्चाई जानने के बाद क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और हाँ प्लीज़ कमेंट करना यार।